कोटली लोहारा में मौजूद हैं और मरहूम एहतशाम की वालिदा, हमशीरा और अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो 3 ख्वातीन हैं जिनमें से एक ने अपना बेटा गंवाया है, एक ने अपना खामंद सिरदा साईं गंवाया है, एक ने अपना भाई गंवाया है। और ये तमाम मामलात जिस बेहंगम अंदाज में और खौफनाक अंदाज में हमें लिटरली अल अमान अल हफीज, कोई ऐसा सोच नहीं सकता, तवक्को नहीं कर सकता कि एक राह चलती गाड़ी जो है वो सड़क से टकरा गई है और जब उसको चेक किया गया है तो उसके अंदर 2 बरहना लाशें मौजूद हैं, एक मर्द की है, एक खातून की है। ले जाने वाला खुद महरम है खातून का, और वो अपनी महरम औरत के साथ बरहना लाश जो लेकर जा रहा है वो एक गैर मर्द की लेकर जा रहा है। और जिसको मार दिया एक तो अपनी बीवी थी, दूसरा एहतशाम नामी शख्स जिसकी फैमिली मौजूद है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए जिंदगी अजाब करती। मेरे साथ एहतशाम की वालिदा मौजूद है। अम्मा अल्लाह दा हुक्म सोना रब थोड़े लिए भी आसानी करे तो मरहूम ਲਈ भी। अम्मा के बनी बाल ते मुंडा ते सुनिया कि बड़ी मोहब्बतां ते प्यारा ना पालिया आया सी। मैं कुछ नहीं कह सकती, असि तो के लुटे गए 11 बजे घरों गया 11 बजे घरों गया दुकान ते बैठा है किसी जाके, उसे दुकान तू बैठे थे आया पिछू कि तू उधरू आया तो तू बिठा के उसकी गड्डी उत्थे खड़ी रही है, वो तू लै गया है, वो तू जाके अपने घर जाके ते ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਤਸ਼ਾਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋ ਸੱਸ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੱਸ ਹਾਂ ਉਨकी। ਸੱਸ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠਣ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਮਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ये इत्शाम की सास है, ससा मामा एक कोई गल है। बहन माइक दे किराए ते रह रहे हैं, किराए ते मेरी बच्ची रहती भी, छत भी नहीं सिर ते। अम्मा काम की कर दे असि? हाँ ए माइक दे जी। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੇ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅਮਾ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇਤਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਤਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੀ ਘਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अल्लाह ताला आपके लिए सब्र का मामला करे। बहन ये एहतशाम साहब सऊदी अरब से वापस जब आए थे तो इन्होंने आके यहाँ क्या काम शुरू किया था? इन्होंने आके पासपोर्ट ज्वाइन किया था इधर। पासपोर्ट दफ्तर में? जी। बतौर? पासपोर्ट दफ्तर में काम करते थे। क्या काम करते थे? ये एजेंटिंग का काम करते थे। यानी दफ्तर में तो काम नहीं करते थे जी, एजेंटिंग। पासपोर्ट में इलीगल एजेंट जो होते हैं वो काम करते थे। जी जी जी। यानी सरकारी मुलाजिम नहीं थे? नहीं। ठीक है। एजेंटिंग का काम करते थे, अच्छा खासा हमारा गुजारा हो रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से भी जो है ना कुछ लोग शैतान बने, उन्होंने इनको ना निकाल दिया, खुद उधर सेटल हो गए।
कहते हैं कोई बात नहीं है जी। ये वैसे ही यारी दोस्ती में जो है ना इन्होंने काम किया है। इमरान से इनका ताल्लुक कब बना था? वो मोहल्ले की बात है, मोहल्ले के आदमी एक दूसरे से सलाम दुआ होती है, आते जाते हैं पुरानी बाहर से, बाहर गली में आते जाते हैं, एक दूसरे को आप जानती बोलते थी हैं। इमरान को? नहीं मैं नहीं जानती। कभी जिक्र सुना था इमरान का? नहीं कोई नहीं सुना। ये तो पता होगा कि किसके साथ ड्राइविंग का काम करते हैं? जी इतना बताया था, कह रहे मुझे गाड़ी मिली है, मैंने ड्राइविंग करनी शुरू कर दी है। मैंने कहा चले कौन सी ठीक गाड़ी है। थी? वो छोटी गाड़ी थी, मुझे नाम नहीं आता, ये जिसमें ग्रे सजा से कलर मिली है की वही जी, गाड़ी? इसी गाड़ी में की इसके ड्राइवर जी, इसी की ड्राइविंग कितना करते असिस्ट कर रहे थे? वो कभी खुद चला के चला जाता था, कभी इनको साथ में लेके जाता था इमरान जी। जब वो कितने नशे तनख्वाह की हालत में होता था ना, नशे की हालत में? जब वो नशे की हालत में होता था फिर तो इनको साथ लाजमी लेके जाता था। ठीक है, ये नशा करता था? खुद भी नशा करता था। इसकी बीवी भी ये जो फोत हुई है, जो इसने महूद कत्ल की है, ये भी नशा करती थी। किस चीज का? आइस का। ये पाउडर पीते थे ओहो जी। ये इनके भाइयों को भी पता है, पूरे गली मोहल्ले को पता है कि ये नशा करते हैं। सब कोल्डी को पता है कि इमरान बावली नशा करता है। इमरान? लोगों बावली बावली जी। ये लोगों को बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नशे की जो है ना लत लगाता है। हाँ, नशे का कारोबार करता है और ये नशे की सप्लाई देता है जी। लोगों तक, नशा पहुंचाता है। हाँ, उसके जाता पैसे था। लेता है। हाँ लेता था, कोई बात मुझे नहीं। एक चीज बताएं बहन कि आपको पता था, आपके खामन को भी पता था कि जी। आप एक नशई ही नहीं बल्कि नशे का कारोबार करने वाले ड्रग पेडलर के साथ काम नहीं, इनको ये नहीं थे पता कि ये ट्रक जो है ना बेचते हैं। इनको ये मालूमात नहीं थी। शायद हो सकता है इनको ये पता होता तो ये इनका काम ना करते। कितनी तनख्वाह देता था? तनख्वाह उसने कभी दी नहीं है। कितने अरसे से उसके साथ काम कर रहे थे? वो सारी तनख्वाह नीचे रखी थी उसने? उसने कभी तनख्वाह दी नहीं है। बोलता था मैं दूंगा दूंगा दूंगा, कितने महीने से ये कहता? लेकिन उसने कभी दी नहीं है। तकरीबन हो गए 1.5 साल हो गए हैं। 6 महीने काफी, 6-7 महीने इन्होंने खुद पासपोर्ट दफ्तर काम किया है। एक सेकंड, 1.5 साल से इमरान के साथ काम जी। कर रहे हैं। यानी इस 1.5 साल में उसने कोई तनख्वाह नहीं दी? नहीं, उसने कोई पैसा नहीं दिया। एक महीने की तनख्वाह कितनी तय हुई थी? वो तो आपको खुद पता होगा कि ड्राइविंग कितनी तनख्वाह लेते हैं। जब तनख्वाह उन्होंने ली नहीं है, मुझे घर में ला के दी नहीं है, तो मुझे कैसे पता कभी चलेगा? आपकी आपस में इस पे बात नहीं हुई? मैं उनको बोलती थी कि आप ड्राइविंग करते हैं, आप तनख्वाह क्यों नहीं लेते, उनसे पैसे लिया करें। कहते हैं बोलते हैं आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। वो ऐसे ही करता है आदमी। कितने असासे थे आपके? कितनी जायदाद है आपकी? हमारी कोई जायदाद नहीं है, ये किराए का मकान है। किराए का मकान, इसका किराया भी देना होता है? जी, किराया तो देना आपके होता है। खामन मैंने इसके 20,000। अलावा और क्या काम करते थे? मेरे हामंद को कभी किसी ने फ़ोन किया हमारा पासपोर्ट बनवाना है तो टोकन लगवाना है, ठीक है। कभी किसी ने बोला डॉक्टरी वगैरह करवानी है, आगे किसी आदमी के साथ रब्ता होना, तो फिर उधर से जो है ना वो ये सब 2 नंबर काम है। कैसे? ये सब 2 नंबर काम है। ये एजेंटी जो है ना, ये 2 जी। नंबर काम है। बस वो गुजारा करने के लिए पैसे मिल जाते थे, आगे उनको क्योंकि टोकन असल वगैरह जगह से तो जल्दी पैसे लगवा नहीं मिल देना। रहे थे ना। जो असल काम है वहाँ से तो पैसे नहीं मिल रहे थे, तो घर चलाने के लिए फिर जहाँ से आते थे तो मजबूरी बन गई। जी, मजबूरी बन गई, फिर क्या करना। बहन, 1, 2 हद 3 महीने बाद आदमी की बस हो जाती है, जी। जो नौकरी और मुलाजमत पेशा शख्स होता इन्होंने है। काफी दफा छोड़ा भी है, लेकिन वो फिर भी उनको कॉल वगैरह करता था, बहुत तंग करता था। मैंने खुद भी देखा है। क्या करता? कभी कभी तो ये खुद फोन बंद कर देते, कहते थे मैंने नहीं जाना। जब पैसे नहीं देता, इतनी गर्मी में मैं क्यों जलूं जाके, इतनी सर्दी में क्यों जाऊं। ये सना ठीक कैसी है। बातों होती? सना जो चले खातून गए, जो अल्लाह है माफ ना, करे। तो लेकिन मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे पूरा एक इम्पैक्ट है। क्या सुन रखा था इसके बारे में? मैंने कभी इनके घर गई नहीं हूँ। मेरे हामद ने कभी मुझे अपने दोस्त के घर, कभी किसी ने के घर नहीं लेके गया। हाँ, लेकिन कुछ तस्करा तो हुआ होगा। कोई तस्करा नहीं कभी हुआ, मुझे कभी किसी बात का इल्म हुआ ही नहीं। वो बाहर की आपको कैसे पता चला कि सना भी आइस करती थी और उसका सना आइस करती थी? बाहर लोग इनकी ना, इमरान बागरी का ना एक भाई फोत हुआ था, शम्स उसका नाम था, शम्स। वो कैसे फौत हुआ था? वो उनका अटैक हुआ था, बाहर से उनकी डेड बॉडी आई थी। अच्छा। यूरोप से। तो औरतें वगैरह जो है ना, वो पता है आपको, फोतकी वाले घर जाती हैं, तो वो ना ऐसे ही मुंह को मास्क लगा के बैठी हुई थी। तो कह रही थी कि ये पता नहीं क्यों ऐसे बैठी हुई है,
ये ऐसी है वैसी है, तो उनके खुद अपने रिश्तेदार बोलती हैं कि ये नशा करती है। उस यहाँ तक कि इमरान बागली की बहन सादिया, वो बाहर होती है, इस्तांबुल होती है, उसने तो कभी अपने भाई को खुद नहीं मुंह लगाया। इसके भाई सब छाड़ के इसको चले गए हैं। इसका खुद एक भाई लाहौर बिलाल रहता है। अपनी बीवी थोड़ा टाइम हुआ उसकी शादी को, तो मैंने बोला कि बिलाल की शादी आपको बुलाया नहीं? कहता नहीं बुलाया तो छोड़ो। उसने अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। कहता नहीं बुलाया आपको? मैंने अपने मियाँ को बोला कि हमें उन्होंने शादी पे नहीं बुलाया। वो भी दोस्त था, वो अच्छा आदमी था, नाइस आदमी था, नहीं वो नशा वगैरह कुछ नहीं। का बिलाल जी। और बिलाल इमरान के ड्राइवर को अपनी शादी पर क्यों बुलाएगा? ये यारी दोस्ती, मोहल्ले में आदमी थे ना, हम लोग कोई दूर के तो रहने वाले नहीं थे, मोहल्ले के थे। ये एक बचपन उन्होंने इकट्ठा गुजारा हुआ है। नाज़रीन, ये मंशियात, नशा, ये ऐसी लानत है, ये जहां घुस जाते हैं फिर ये वहां पर तबाही और बर्बादी फैलाए बगैर नहीं निकलते हैं।